आपके शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, आप भगवान का धन्यवाद करिए। मेरे पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं और उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उनकी लार ग्रंथियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब उनको चाय भी पिलाओ, दूध भी पिलाओ तो सब बाहर आ जाता, कुछ भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि लार ही नहीं है मुंह में। हैं दोनों करोड़पति, तो मुझसे कहते हैं कुछ बता दो कुछ बता दो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, ज्यादा पैसा है आपके पास तो अमेरिका से इंपोर्ट करो, लार का सैशे आता है, अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में कुछ कंपनियां हैं जो लार का बिजनेस करती है, वो मनुष्य की ही लार होती है, उसको जैसे शैम्पू का शैशे होता है ना, उसमें भर के बेचती है। 5 मिलीग्राम का एक शैशे 10,000 रुपए का है। तो वो दोनों कैंसर पेशेंट हर दिन 10 से 12 शैशे कंज्यूम कर लेते हैं, 60 से 70 हजार खर्च करते हैं, लेकिन स्थिति अगले दिन सुबह फिर वही हो जाती है, मुंह पूरे का पूरा सूखा रहता है। माने दूसरे की लार किसी दूसरे को काम नहीं आती, लेकिन वो अपने संतोष के लिए करते जरूर है ये काम। तो भगवान ने आपको ये व्यवस्था दी है, इसको खराब मत करना। अब ये व्यवस्था खराब कहाँ होती है और कैसे होती है वो जरूर। लार बनना सबसे ज्यादा कम होता है तब जब आप कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करें अपने मुंह में जो एंटी एल्कलाइन है। एंटी एल्कलाइन माने क्षार के विरुद्ध कोई भी वस्तु आप उपयोग करेंगे मुंह में तो लार का बनना कम होगा, उसका उत्पन्न कम होगा। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं हमारे जीवन में? आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं ये सब एंटी एल्कलाइन, ये सब आपकी लार की उत्पन्न करने की क्षमता को घटाते हैं। कॉलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, सिबाका हो, फॉरहंस हो, सारे के सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो एल्कलिनिटी को घटाते हैं। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि पेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लार बनना कम हो जाएगी पेस्ट करने से। और पेस्ट में ऐसा क्या है जो लार को घटाता है? पेस्ट में एक केमिकल मिलाया जाता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट को जहर माना जाता है दुनिया में। ये थोड़ी भी मात्रा में जीभ पर आप डाल दें तो लार ग्रंथियों को सुखा देता है पूरी तरह से। लार को बढ़ाने वाली चीजों से दांत साफ करिए, ना कि घटाने वाली चीजों से। तो आप बोलेंगे कौन सी चीजें हैं जो लार को बढ़ाती है? नीम का दातुन सबसे ज्यादा लार बढ़ाता है, करके देख लीजिए। नीम के दातुन को जैसे ही आप दांत के बीच में फंसाएंगे तुरंत लार बनना शुरू हो जाए। नॉर्मल जितनी बनती है उससे 3 गुना ज्यादा बनेगी, करके देखिए। और जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे लार का प्रोडक्शन बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इसलिए बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन। फिर आप बोलेंगे नीम का दातुन चबाते समय लार को क्या करना? पीते रहिए उसको, थूकिए मत। आपको इतनी क्वालिटी है उसमें, एक तो नीम का रस आ गया, ऊपर से लार भी है, दोनों बेस्ट एल्कलाइन प्रोडक्ट है। नीम के दातुन को चबाते हुए जो लार को पी सकते हैं, मैं उनको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, जिंदगी में डायबिटीज कभी हो नहीं सकती, अर्थराइटिस होगा नहीं कभी आपको, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी नहीं ब्लड की, एल्कलाइन रहेगा ब्लड। और ब्लड एल्कलाइन रहेगा तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नीम को भारत में दातुन के लिए सबसे अच्छा माना है।